कई तरह की पेशन गोइयाँ हैं जो आपके लिए काफ़ी सूदमंद हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनका पता होना आपको ज़रूरी है अगर आप अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से रिवॉर्ड्स में बदलना चाहते हैं। 2 साल के बाद एक दफ़ा ऐसा मुमकिन हो पाता है कि जब मार्स आपके लिए आपके करियर को आपकी सलाहियतों से बढ़कर रिवॉर्ड फुल करता है। ज़्यादा समरात मिलते हैं, आसान होते हैं, लंबे चलते हैं। इसकी वजह से आपके प्लान्स बड़े अफेक्टिव बनते हैं, क्रिएटिव स्किल्स इंक्रीज कर जाती हैं, नेशनल एजेंडाज इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स हो पाती है। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। कई तरह के मौज़ूआत हैं, कई तरह की पेशन गोइयाँ हैं जो आपके लिए काफ़ी सूदमंद हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनका पता होना आपको ज़रूरी है अगर आप अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से रिवॉर्ड्स में बदलना चाहते हैं। अच्छी खबरें ज़्यादा हैं, कमज़ोर खबरें कम हैं, लेकिन जो कमज़ोर हैं वो भी ज़ाहरी बात है ज़िंदगी का हिस्सा है, वो भी तफसील अभी बयान करूँगा। कीमती खबरों को तेज़ी से डिस्कस करता हूँ ज़्यादा टाइम लिए बगैर। इस वक्त आपके लिए मार्स आपके 11th एंगल पर है। ये एक बेहतरीन पोजीशन है मार्स की जो आपके करियर को भी फ्लरिश करेगी, आपकी सलाहियतों में टीम वर्क या कम्युनिटी को लीड करने की एबिलिटीज़ पैदा करेगी। 2 साल के बाद एक दफ़ा ऐसा मुमकिन हो पाता है कि जब मार्स आपके लिए आपके करियर को आपकी सलाहियतों से बढ़कर रिवॉर्ड फुल करता है। ज़्यादा समरात मिलते हैं, आसान होते हैं, लंबे चलते हैं। फिर ये भी बड़ा रेयर देखा गया है कि जब मार्स आपके 11th एंगल पर हो, एट द सेम टाइम सूरज भी आपके 11th एंगल पर हो। दोनों आपस में काफ़ी फ्रेंडली हैं एंड इसकी वजह से आपका डिसीजन पावर बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपके प्लान्स बड़े अफेक्टिव बनते हैं, क्रिएटिव स्किल्स इंक्रीज कर जाती हैं, नेशनल एजेंडाज इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स हो पाती हैं, कानूनी मामलात आपकी फेवर्स में होने लगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन टाइप की चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होने लगती हैं। सादा लफ्ज़ों में ये 2 प्लैनेट्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में 60% ऑफ योर लाइफ स्टेबल एंड स्मूथ हो जाती है। उसमें डिसीजन है, शख्सियत है, कंपटीशंस हैं, फाइनेंस है, कैरियर है, मल्टीटास्किंग है, क्रिएटिविटी है एंड इवन कंपटीशंस हैं। ये सेक्टर तो ऑन है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आपको इसको एंजॉय करना चाहिए अल्लाह ताला की नेमत समझकर, वक्त बहार समझकर। और अक्लमंद वही है जिस तरह का टाइम अवेलेबल हो। एंड ये बात बड़ी कॉमन ऑब्ज़र्व की गई है, तहकीक से ये बात समझ आई है कि जैसे ये जो रोज़मर्रा किसी बंदे से पूछो ना कि आप काम किस वक्त करते हैं, वो कहता है दिन में। लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछो तो वो कहता है सूरज की रोशनी में। दिन एक लफ्ज़ है जो कॉमनली यूज़ होता है, बट सूरज की रोशनी का मतलब ये है कि जब सूरज अपीयर होगा तो दिन होगा एंड ह्यूमन साइकी एंड ह्यूमन एबिलिटीज़ ज़्यादा तेज़ी से फ्लरिश करती हैं एंड उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। रात में भी काम किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त आपको कुछ आर्टिफिशियल फ्यूल्स की ज़रूरत है, रोशनी मसनूई जनरेट करनी पड़ेगी, खिलाफ फितरत जाकर जागना पड़ेगा। जबकि दिन में ये सब फितरी सलाहियतें हैं जो खुद ही फ्लरिश करती हैं, रोशनी खुद ही हो जाती है, काम ऑफिस सब खुद ही खुल जाते हैं एंड आपको काम करना होता है। एंड इसी तरह जब मार्स एंड सन या कोई और गोल्डन प्लैनेट आपके लिए प्रोडक्टिव हो तो आपकी सलाहियतों को वो पॉलिश करता है, सपोर्ट करता है, एक्स्ट्रा फ्यूल देता है। तो ये 2 सेक्टर तो आपके ऑन है। फिर आपके लिए वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो इस वक्त आपके 10th एंगल से गुजर रहा है। ये आपकी ज़िंदगी में 3 तरह की सहूलतें देता है। एक, आपकी रोमांटिक लाइफ को स्टेबल करता है, नाराज़गियाँ ख़त्म होती हैं, मूड स्विंग्स जाते रहते हैं, नेचर में पोलाइटनेस आती है, नेचर में ह्यूमर आता है, हिस्से मिजाह, लव इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, दिलचस्पी बढ़ती है एंड इसी तरह रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जैसे डिले ऑफ रिलेशंस या डिज़ायर्स की कमी ये ख़त्म होती है। इन चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट होती हैं। फिर ये आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ का भी रिप्रेजेंटेटिव है।
आपकी ज़िंदगी में सुख आता है, आसाइश की ख्वाहिश बढ़ती है, लाइफ स्टाइल लग्जूरियस होता है, एंड उसी तरह के दीगर फ़ायदे जैसे आसान ज़िंदगी, कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। फिर आपके लिए सैटर्न आपके सेकंड एंगल पर, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट आल्सो। इससे आपकी शान शौकत में इजाफा होता है, इससे आपकी अक्ल जहानत में इजाफा होता है, आपकी जो छठी हिस्सा है वो तेज़ काम करती है। अब इतने प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं, उम्मीद ये है कि इतने ही प्लैनेट्स की सपोर्ट से ही आप ग्रो कर जाएंगे। आप अपनी शख्सियत पर काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं, ज़िंदगी कंफर्ट फेज से गुजर रही है, रिलेशनशिप बना सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, नेशनल एजेंडास को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। बट इन सब फैसिलिटीज़ के दरमियान इस हफ्ते एक प्रॉब्लमेटिक न्यूज़ भी है। चीज़ है कि वो बहुत बड़ी नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो 12 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और अब साल के जो रिमेनिंग डेज हैं 20-22 दिन, वो अब पूरा 20-22 दिन रेट्रोग्रेड ही रहेगा। नए साल के आगाज़ से ही वो फिर डायरेक्ट होगा। मरकरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके फिफ्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो पब्लिक एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, लर्निंग स्किल्स, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, प्रेजेंटेशंस, कानूनी मामलात, ये जितने मरकरी के डायरेक्ट होने से आपको सपोर्टिव थे, ये अब 12 दिसंबर से उतने सपोर्टिव नहीं रहेंगे। यू हैव टू केयरफुल, चीज़ों को साइन करते हुए, कमिटमेंट्स करते हुए, डॉक्यूमेंट साइन करते हुए, एग्रीमेंट्स साइन करते हुए आपको मोहतात रहना होगा। मेंटल प्रेजेंस अब आपको फोर्सफुली जनरेट करनी होगी। एब्सेंट माइंड रहना, फॉगी माइंड रहना, ब्लैंक हो जाना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ 13 तारीख से सो ऑन 1 जनवरी तक ये रह सकता है। बहुत हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी क्योंकि सूरज अच्छी पोजीशन पर है, मार्स अच्छी पोजीशन पर है, वीनस अच्छी पोजीशन पर है, सैटर्न अच्छी पोजीशन पर है। उम्मीद ये है कि चीज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन आप खुद जानते हैं एक्वेरियंस, मैं प्रेडिक्ट करूँगा तो उसमें ओवरऑल बात होगी। बट कोई ऐसा एक्वेरियन जो इस वक्त खुद अपनी सलाहियतों को नाप रहा हो, जज कर रहा हो, उसे पता चले कि वो डिसीजन में अच्छा नहीं है, उसका मूड स्विंग हो रहा है, उसको एग्रेशंस आ रहे हैं, एग्रेसिव फिट्स हो रहे हैं, उसको ऐसी फीलिंग्स हैं कि उसका कॉन्फिडेंस शेक हो चुका है, उसको ऐसी फीलिंग्स हैं कि वो compete नहीं कर पाएगा, उसको ऐसी फीलिंग्स हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसको ऐसी फीलिंग्स हैं कि उसके अंदर के जो प्लान्स हैं वो उसके ऊपर मनफी इम्पैक्ट्स डाल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, और ऊपर से मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाए, तो ये उसके लिए ट्रबल मेक करेगा। वो अपने ख़यालात से मुत्तफ़िक नहीं करवा पाएगा सामने वालों को, वो अपने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा देर तक चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन मजरूह होगी, लूज़ होगी। अगर आप अपनी विल से ही या अपने अदरवाइज अवेलेबल प्लैनेट जैसे सूरज, मार्स, सैटर्न, वीनस, इनसे ही अपने आप को कवर कर जाएं तो देन फाइन, ज़रूरत ही नहीं। दैट मीन्स कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, आपके रिजर्व्स अच्छे थे, आपके पास अदरवाइज प्लैनेट अच्छे थे, आपने थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा की और आपने रेट्रोग्रेशन से जान छुड़ा ली। मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी आपको तंग ना कर सकी, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन भी आपको तंग ना कर सकी। दैट मीन यू आर स्ट्रॉन्ग। बट अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आप चीज़ें उलझा रहे हैं, नुकसान करने के एज पर हैं, रिस्क लिए हुए हैं और रिस्क लेने में कमर टूट सकती है, तो देन यू नीड सम आर्टिफिशियल फ्यूल, क्योंकि चीज़ों को अब उनके हाल पे तो नहीं छोड़ सकते। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे हमारी नाकामी मिनिमम हो जाए और कामयाबियाँ मैक्सिमाइज होकर सामने आए। उसके लिए एक तो सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, दूसरा ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए, असली वाला, हाँ, फेक स्टोन मत पहनिए, हीटेड या कलर इन्हांस स्टोन। हमने ये बहुत पिछले दिनों नोटिस किया, हमने जैसे ही उधर तवज्जो देना शुरू की, जो लोग भी स्टोन पहने हुए थे उनसे स्टोन एनालिसिस करने के लिए मंगवाए तो पता चला कि 98% स्टोन्स फेक थे। अब उससे कैसे रिजल्ट्स आए? उससे फिर बदनामी ये होती थी कि पता नहीं जिमोलॉजी ही फील्ड कमज़ोर है या फिर हारिस भाई की प्रेडिक्शंस कमज़ोर है, जबकि ट्रीटमेंट वीक था। हम लोगों ने ये जो सेल पॉइंट है हमारा, ये तो पहले से 2000 सन से, आज से 23 साल पहले से क्रिएटेड। लेकिन पहले हम क्या करते थे, सिर्फ अपने क्लाइंट्स तक महदूद थे, जो लोग हमें अप्रोच करते थे सिर्फ उन्हें बताते थे और वो बाय कर लेते थे। लेकिन फिर हमने इसे पब्लिक कर दिया कि जो लोग कोई दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं एंड उन्हें स्टोन बाय करना है, तो वो वहाँ उस सेल पॉइंट से बाय कर लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हमने अपने एक्सपर्ट्स हायर किए जो पाकिस्तान के टॉप क्वालिटी
जेमोलॉजिस्ट थे, हमने वो हायर किए। उन्होंने स्टोन्स को 3 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन कर दिया, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी। फिर हमने उन तीनों कैटेगरीज़ को उस सेल पॉइंट पर लोड कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी का या अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से बाय कर सकते हैं। गारंटी हमारी है, स्टोन कुछ ही दिनों में आप तक आपके डोर स्टेप पर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। जो प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है, जो प्रैक्टिकल एक्वेरियंस हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े मकासद पर काम करना चाहते हैं, अपनी ज़ात से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिनके मिशंस हलचल मचाने वाले हैं, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ज़िंदा नहीं है, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। कुछ एक सेक्टर थोड़े कमज़ोर हैं जो 20-22 दिन के लिए। वैसे अब आपको कमर कस लेनी चाहिए 2024 के लिए। अगले हफ्ते में वीडियो भी एनुअल देने वाला हूँ, वीकली वीडियो शायद मैं आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूँ। आपके कौन से सेक्टर अच्छे रहने वाले हैं, किन फेज़ ऑफ 2024 में, पहले 6 महीने कैसे रहेंगे, आखिरी 6 महीने कैसे रहेंगे, या कौन से फ़ेज़ एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, कौन से फ़ेज़ रिलेशनशिप के लिए अच्छे हैं, कौन से फ़ेज़ इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छे हैं, वो सब मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इस हफ्ते तक के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन रेट्रोग्रेशन से मुतल्लिक या आपके गोल्डन सीज़न से मुतल्लिक आपकी नॉलेज में इजाफ़ा किया होगा और आप अपने कमज़ोर सेक्टर्स को अच्छे अंदाज से डील कर लेंगे। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन से, इस नॉलेज से इतना सा भी फ़ायदा उठाएं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।